पता नहीं क्यों उस्मा के दिल में ये सब बैठ गया है। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं, और ना ही कभी उसे ऐसा कोई तासुर दिया है। लेकिन अनीला की इस हरकत ने उस्मा के दिल में पहले से मौजूद शक को और पुख्ता कर दिया है। हसन, हसन, हसन कहाँ गया? हसन, तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे ही अंदर घुटन सी हो रही थी, मैं बाहर आ गया फ्रेश एयर के लिए। घुटन हो रही थी या फिर किसी की याद सता रही? क्या हो गया तुम्हें? क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही, सच बोल रही। जब एक शौहर अपनी बीवी को बिस्तर पर अकेला छोड़कर बाहर आ जाए तो इसका क्या मतलब? कोई भी औरत इसे बाहर से नहीं समझ सकती। ये रहा आपका कार्ड, और शकीला को भी ज़रूर लाइएगा। मुझे पता चला था कि शकीला आई हुई है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ना उसे भी दावत दिया। हाँ, उसके घर में कोई मसला था, वो भी जरूर आएगी। कब है बारात? 4 तारीख को मेहंदी है और 5 तारीख को बारात है। कोई बहाना नहीं चलेगा, आप सब लोग आइएगा राजदा बहन। नहीं बहन, बहाना कैसा? बस चंदा के लिए वादा नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अब्बा जरा लड़कियों का बाहर आना जाना पसंद नहीं करते। लेकिन बारात में वादा है, हम सब आएंगे। अब्बास भाई को तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन बारात वाले दिन कोई बहाना नहीं चलेगा। इतना तो हक बनता है ना चंदा पर, क्योंकि मेरी बेटी के साथ पढ़ती रही है। क्यों चंदा बेटा, जरूर आना। हाँ हाँ, चंदा बारात में जरूर आएगी। आपने चंदा का कहीं रिश्ता चलाया है या मैं कहीं बात करूं? नहीं नहीं बहन, इसकी जरूरत नहीं। चंदा की एक जगह बात चल रही है, हमारे जानने वाले, बस दुआ करें कि बात बन जाए। अल्लाह करे बात बन जाए। मैं तो अपनी बच्चियों के साथ सारी बच्चियों के नसीब की दुआ करती हूँ कि अल्लाह सबका नसीब अच्छा करे। आमीन आमीन। अरे चाय पिए ना, चाय ठंडी हो रही है। हाँ, मेरी चंदा चाय बहुत अच्छी बनाती है ना चंदा? तुम नहीं पी रही? हमारे घर में तो हर वक्त चंदा का जिक्र रहता है। चंदा ऐसी है, चंदा वैसी है, चंदा ये करती है, चंदा वो करती है। माशाल्लाह से बहुत प्यारी और समझदार बच्ची है। चंदा भी हर वक्त इसी का ही जिक्र करती रहती है। बस फिर यही सोचा कि जिसका हमारे घर में दिन रात जिक्र होता है, उसे क्यों ना अपनी बहू बना लूं और इनकी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लूं। बहन, मैं अपनी उम्र के लिए आपकी चंदा का हाथ मांगने आई हूँ। मेरा उमर माशाल्लाह से बहुत अच्छा और नेक बच्चा है, जॉब भी बहुत अच्छी है और हमारा घर भी अपना है।
किसी चीज की कमी नहीं है और हम आपकी चंदा को बहुत खुश रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ खालिद बेटा, ये इफ़ी है, चंदा की दोस्त, और ये उनकी वालदा है। ये अपने बेटे उमर के लिए चंदा का रिश्ता मांगने आए हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन अब्बा, किसी ने मुझसे जिक्र नहीं किया। अब अभी अभी आए हैं ये लोग। अब्बा जरा मेरे साथ आएंगे, जरा जरूरी बात करनी है। अच्छा, मैं हाजिर होता हूँ। तुम्हारे लिए तो उस घर में आया हूं और तुम यहां से भागने का सोच रही हो। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। हाँ, मैं आती हूँ। अब्बा क्या कर रहे हैं आप ये? क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। ये जो लड़का है ये उसकी सहेली का भाई है, जिसका रिश्ता है भाई। और ये आता है यूनिवर्सिटी में अपनी बहन को छोड़ने के लिए भी, पिक करने के लिए भी। जाहिर है भाई है, लेने या छोड़ने तो आता ही होगा। अब्बा ये वही लड़का है जिसको मैंने चंदा के साथ देखा था, और हो सकता है ये इसका भाई हो सकता है ये सारा ड्रामा चंदा ने चलाया हो। समझ रहे हैं मेरी बात? और फिर रिश्ता भेज दिया। मैं आपको समझाता हूँ, यूनिवर्सिटी में इस लड़के के साथ इश्क मोहब्बत रचाती रही है। जैसे ही चोरी पकड़ी गई उसने रिश्ता भिजवा दिया। अब पता नहीं आगे क्या क्या हुआ होगा। अल्लाह माफ करे, मुझे तो इस मौजू पे बात करते हुए भी शर्म आती। मुझे तो लगता है अब्बा वो आपको अपना बाप ही नहीं मानती, वरना इतनी बेखौफ और निडर होकर सारी हरकतें कर सकती थी। ठीक कहते हो बेटा, अपना खून अपना और पराया पराया ही होता है। अब देखिए अब्बा, पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर इतना बड़ा किया और इस बात का ये सिला दे रही है। मैं तो कहता हूँ अंदर जाएं, जाके इस रिश्ते के लिए साफ मना कर दें। जब वो आपको अपना बाप ही नहीं मान रही तो आप भी जाके बता दें कि सौतेला बाप क्या चीज होती है। क्या पट्टियां पढ़ा रहे हैं आप अब्बा को? तुम अपना मुंह बंद रखो, अंदर जाओ। चलो। मैं क्यों बंद रखूं अपना मुंह? आप मेरी बहन की जिंदगी खराब करें और मैं खामोश रहूं? शकीला, कैसे बात कर रही हो खालिद से? वजह आप अंदर जाएं, जाके बात करें। इसे मैं देखता हूँ, जाएं। ठीक है। आए भाई साहब, आपका ही इंतजार था। आप हाँ करें तो हम लोग मुंह मीठा करें। इसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? रिश्ता तय हुआ है तो मुंह तो मीठा करेंगे ना। मैंने अभी हाँ नहीं की, रिश्ता कबूल नहीं किया है। ये आप क्या कह रहे हैं अब्बास? वही जो तुम सुन रही हो। हमें ये रिश्ता नहीं करना। क्यों भाई साहब, कोई शिकायत है आपको हमसे? मैं ऐसे लोगों में रिश्ता नहीं कर सकता जो शादी से पहले बेनाम रिश्ते की ख्वाहिश रखते हो। मैं समझी नहीं आपकी बात को। शादी सिर्फ लड़के लड़की को नहीं, दो खानदानों को भी जोड़ती है। और आपके लड़के का किरदार आपके खानदान की अक्कासी कर रहा है। ऐसे बेशर्म खानदान में मैं रिश्ता नहीं कर सकता। बस भाई साहब बस। जिस तरह आप अपने खानदान को बहुत ऊंचा समझते हैं ना, हम भी किसी नीचे खानदान से नहीं है। और मैं अपने खानदान के बारे में और कोई मजीद बात नहीं सुनूंगी। चलो फिर। तुमने सुना नहीं? चलो। लेकिन बहन,
अगर तुमने मुझे अपना सगा बाप समझा होता ना, तो ये हरकतें करने से पहले 10 बार सोचती। क्यों मेरी इज्जत सारे बाजार नीलाम नहीं करती? ठीक किसी ने कहा है, खून खून में फर्क होता है। आपको मेरे मरहूम अब्बा के बारे में इस तरह कहने का कोई हक नहीं है। बदतमीज। आइंदा अगर बदतमीजी की ना तो हलक से जबान खींच लूंगा मैं। बदतमीज कहेंगे। ये आपने अच्छा नहीं किया खालिद। किस बात का बदला लिया आपने चंदा से? क्या बिगाड़ा था उसने आपका? क्या आप बिगाड़ सकती है मेरा? क्या औकात है चंदा की? अच्छा, अगर उसकी कोई औकात नहीं तो क्यों उससे बात पे बात उससे बात करते हैं, उसको कीमती तोहफे देते हैं? पहले तो मुझे शक था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि आपकी नीयत चंदा को लेकर ठीक नहीं है। बकवास कर रही हो, इल्जाम लगा रही हो मुझ पर। जानती हो तुम्हारी बहन इस मंगनी और इस रिश्ते की आड़ में क्या करना चाहती है? उस लड़के के साथ घूमना फिरना चाहती है, अय्याशियां मनाना चाहती है वो। तुम्हें अपने बाप की इज्जत का कोई ख्याल है कि नहीं? सब समझ रही हूं मैं, और हमारे यहाँ रहने से कौन से 4 चांद लग रहे हैं अब्बा की इज्जत को? अगर इतना ही ख्याल है ना तो ये घर छोड़ के किराए के घर में रहते हैं। मेरे पास किराए देने के लिए पैसे वैसे नहीं है, समझी तुम? हो, अब्बा को देने के लिए 6 लाख हैं, लेकिन किराए के लिए पैसे नहीं है। सब समझ रही हूं मैं, और अब तो मुझे यकीन हो गया है कि आप इस घर में सिर्फ और सिर्फ चंदा के लिए आए थे। लेकिन मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अपने शौहर पर इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपनी बहन के साथ? और बहन भी कौन सी, सौतेली बहन। लेकिन तुम जैसी औरतें कर क्या सकती हैं? एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अगर मेरी इजाजत के बगैर तुम नीचे गई ना, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, समझी तुम? आपको चंदा पर इस तरह हाथ नहीं उठाना चाहिए था। कोई भला जवान बेटी पर भी इस तरह हाथ उठाता है। हाँ, जवान बेटी चाहे बाप की इज्जत को नीलाम करती फिरे, और मुझे नहीं लगता कभी उसने मुझे अपना बाप समझा हो। अगर बाप समझती तो ये सब कुछ ना करती। ये आप सोच रहे हैं, ऐसा हरगिज ही नहीं। वो आप ही को अपना बाप मानती है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस रिश्ते से इनकार क्यों किया गया। अच्छा खासा लड़का है, पढ़ा लिखा है, और क्या चाहिए हमें? हाँ, तुम्हें तो ये सब कुछ चाहिए, मगर मुझे रिश्तेदारी बनाने के लिए लड़के का किरदार चाहिए। ये वही लड़का था ना जिसे खालिद ने चंदा का हाथ पकड़े देखा था। और जो लड़का शादी से पहले ये सब कुछ करता फिर रहा हो, उसका किरदार क्या होगा? तो ये आग खालिद ने लगाई है। उसने कहा और आपने मान लिया। फर्ज करें
अगर ऐसा है तो इसमें हर्जी क्या है? तुम्हें तो उसमें कोई हर्ज दिखाई नहीं देगा, तुम तो माँ हो उसकी। अरे मुझे तो खानदान की इज्जत चाहिए जिसकी तुम्हें परवाह नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा बस, मुझे इस मामले में और कुछ नहीं सुनना। चाय भी पीना अजाब कर देती है। मैंने कहा था ना, जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही होगा, और वैसा ही हुआ। वो लोग रिश्ता लेकर आए तो, लेकिन इनकार सुनकर वापस चले गए। और आगे भी ऐसा ही होगा। चंदा, तुम मानो या ना मानो, तुम मुझसे नहीं जीत सकती। इसलिए लेकर गई थी कि उसका बाप हमारी बेइज्जती करे। अम्मी, मुझे क्या पता था कि उसके अब्बा इस तरह से रिएक्ट करेंगे। तुम्हें नहीं मालूम था, मगर चंदा को तो मालूम था कि उसके बाप का मिजाज क्या है। आखिर हुआ क्या है, मुझे भी कुछ बताएं। बताओ इसे कि उसके बाप ने हमारी किस तरह बेइज्जती की है। चंदा के अब्बा ने रिश्ता देने से साफ मना कर दिया है। मना करती हूँ, मगर क्यों? पता नहीं, अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो। तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था। इफ़ी ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुमने कहा था कि तुम्हारे घर वाले इनकार नहीं करेंगे। तुम्हें पता है अम्मी कितना हर्ट हुई, कितनी तकलीफ हुई। मैं जानती हूँ उमर, ये सब मेरे सामने हुआ है। मैं आंटी जी से माफी मांग लूंगी, लेकिन मैं तुमसे एक बार मिलना चाहती हूँ। तुम कहो तो मैं कल यूनिवर्सिटी आ जाऊं? अब्बा ने मेरा यूनिवर्सिटी जाना बंद कर दिया है, मगर मैं किसी न किसी बहाने से आ जाऊंगी। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम ठीक नहीं हो। बात सुनो, तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। इंशाल्लाह। अम्मी, अम्मी मैं आपसे इजाजत लेने आई हूँ। कैसी इजाजत? मैं उमर से मिलने जा रही हूँ। पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे बाप को पता चल गया तो हंगामा खड़ा कर देगा, सारे घर में कयामत बर्पा हो जाएगी। मेरी जिंदगी में तो पहले कयामत आ चुकी है अम्मी। अब्बा ने कौन सा बाप होने का सबूत दिया है? उस घटिया इंसान की बातों में आके वो मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। ये क्या कह रही हो तुम? अम्मी,
मुझे आपको खालिद भाई के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए था। खालिद के बारे में क्या? वो खालिद भाई क्या करूं? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुम्हारे लिए इस घर में आया और तुम यहां से शादी करके जाने का सोच रही हो। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा चंदा। चंदा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं ये सब बताया? छुपाया क्यों मुझसे? शकीला, आपका चेहरा मेरी जबान रोक देता था, क्योंकि मैं उन्हें किसी तकलीफ में नहीं देखना चाहती। किसी भी औरत के लिए इसे शौहर का होना जिंदगी भर की अजियत बन जाता है। लेकिन चंदा, शकीला को अजियत से बचाने के लिए तुम खुद अजियत सहती रही। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अम्मी प्लीज, मेरा उमर से मिलना बहुत जरूरी है। मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, जल्दी लौट आना। आओ फाइजा, बैठो। तुमसे नोट्स लेने थे, सोचा वो लेती चलो। अब तुम्हारे हसन सर के नोट्स ही हमें पास करवा सकते हैं। हाँ वो तो है। लेकिन तुम ये बताओ, आज कॉलेज क्यों नहीं आई? बस यार, दिल नहीं चाह रहा था। क्या हो गया तुम्हारे दिल को? हसन सर नाराज हो गए थे, जिसकी वजह से थोड़ा परेशान हो गई थी। अब हसन सर जैसे हैंडसम और डिसेंट इंसान से दिल लगाओगे तो ऐसा ही होगा। मैं तो खुद उनसे पढ़ना चाहती थी, जानती थी तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए तुम्हारी वजह से मैं रुक गई। खैर, ये बताओ हुआ क्या? एक दिन मैंने उनकी किताब में गुलाब का फूल रख दिया, और तुम्हें पता है मैंने उसमें दिल भी बनाया था, और उसके अंदर अपना नाम भी लिखा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, हसन सर की वाइफ ने उनके देखने से पहले ही देख लिया, और उनके घर पे खूब लड़ाई हुई, जिसकी वजह से वो मुझसे सख्त नाराज हो गए, और उन्होंने रात में मुझे कॉल करके खूब डांटा भी। अच्छा, चलो इसी बहाने रातों में उनकी कॉल्स तो आने लगी। सो तो है। अच्छा ऐसा करो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे नोट्स लेके आती हूँ, सही है? अब बताओ, ऐसी क्या बात है जो तुम फेस टू फेस करना चाह रही थी? उमर, खालिद भाई ने अब्बा के दिल में तुम्हारे और मेरे खिलाफ इतनी गलत फहमियाँ पैदा कर दी हैं, जिसकी वजह से अब्बा ने शादी से इनकार कर दिया है। तुम्हें पता है, मेरे अब्बा शादी से पहले लड़का और लड़की की दोस्ती के सख्त खिलाफ हैं। उन्हें ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद। इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर आने से मना करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर अब्बा को हमारी दोस्ती के बारे में इल्म भी हो गया ना, तो वो सख्त नाराज़ हो जाएंगे मुझसे। और यही हुआ। खालिद भाई ने हम दोनों को
यूनिवर्सिटी में एक दूसरे का हाथ पकड़े देख लिया और जाके अब्बा को सब कुछ बता दिया। इसलिए अब्बा ने उनकी बातों में आके शादी से इनकार कर दिया और वो मुझसे सख्त नाराज हो गए। अब मगर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो चाहते क्या है और तुम्हारी दुश्मनी क्या है उनसे? क्या मुझे उमर को खालिद भाई के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए? नहीं, कहीं उमर कुछ गलत ही ना समझने लगे। क्या हुआ चंदा, बताओ ना। यही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा उमर कि खालिद भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। अम्मी भी इस बात को लेकर बहुत परेशान है और मैं अब्बा के इस रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है, मैं अम्मी को मनाने की कोशिश करूंगा, मगर वो मान भी गई तो तुम्हारे अब्बा को कौन मनाएगा? उन्हें मानना पड़ेगा, वैसे भी वो मेरे सगे बाप नहीं है। अब्बा की वफात के बाद अम्मी ने उनसे दूसरी शादी कर ली थी। ठीक है, मैं अम्मी को मना लूंगा, मगर उससे पहले तुम्हें भी अपने घर पे बात करनी होगी। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अगर अब्बा ने तुम्हारे साथ मुझे देख लिया तो फिर से हंगामा खड़ा हो जाएगा मेरी जिंदगी में। ले आपा, आपकी अमानत गिन लीजिएगा। गिनना क्या, पूरे ही होंगे हमेशा की तरह, लेकिन तुम हर बार ये कहकर शर्मिंदा कर देते हो। यही क्या कम है कि तुम किराया वसूल करके घर आकर देके जाते हो। आपा, तसल्ली कर लेना बेहतर होता है। खैर ये बताओ, तुम्हारी बीवी कैसी है? उसका रवैया कुछ बेहतर हुआ तुम्हारे साथ? छोड़े आपा, रवैये इतनी जल्दी कहाँ बदला करता है। वो जितनी जिद्दी और खुदसर पहले थी अब भी उतनी ही है। और खासतौर पर जब से रफीक चाचा ने मेरी दूसरी शादी की बात की है, वो हर वक्त मुझसे शक करती रहती है कि मैं औलाद के लिए दूसरी शादी कर लूंगा। रफीक भाई कुछ गलत नहीं कहते हसन। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुमसे तो मुलाकात ही नहीं होती भाई। हाँ, तो आप तभी आते हैं जब मैं घर पे नहीं होती हूँ, और आज मैं घर पे थी तो इत्तेफाक से आपसे मुलाकात हो गई। बस बेटा क्या बताऊं, मसरूफियत की वजह से वक्त ही नहीं मिलता। तुम बताओ, पढ़ाई कैसी चल रही है? इससे क्या हुआ आपा? पढ़ाई के नाम पर इस तरह से उठ के क्यों चली गई? वो अब्बास ने यूनिवर्सिटी जाने से मना कर दिया है। लेकिन क्यों? है कोई वजह, फिर कभी बताऊंगी। जैसे आप मुनासिब समझें, लेकिन अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अरे नहीं, हमेशा तुम हमारे काम आए हो। मुझे इजाजत? अरे ऐसे कैसे, चाय तो पियो, चाय पीकर जाओ। अरे चंदा, आज शादी है, जानती हूँ तुम्हारा दिल नहीं मान रहा, लेकिन उन्होंने खास तौर पर तुम्हें साथ लाने को कहा था। मोहल्लेदारी भी है और वो लड़की तुम्हारी क्लास फेलो थी। अम्मी प्लीज, आप मुझे मजबूर मत करें, क्योंकि आप नहीं जानती मैं किस अजियत से गुजर रही हूँ। जानती हूँ, औलाद की आंख से आंसू गिरता है तो माँ का कलेजा फटने लगता है, और ये तुम मुझसे कह रही। लेकिन बेटा, दुख हो सुख हो,
जिंदगी के मामला तो निभाने पड़ते, और कौन सा कहीं दूर जाना है, पास वाले ग्राउंड में इंतजाम कर रखा। उठो शाबाश मेरी बच्ची, तैयार हो जाओ। अम्मी मैंने आपसे कहा ना मुझे नहीं जाना, आप चली जाएं। बहुत इंतजार कर लिया तुमने खालिद, अब इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। शादी में नहीं जाओगी तुम? कौन सी शादी? वही जो मोहल्ले में हो रही है। आपने खुद ही तो मना किया है नीचे जाने से। हाँ, तो तुमने अजीब अजीब इल्जामात लगाना शुरू कर दिए थे मुझ पे अपनी बहन के साथ। इतना भी बुरा आदमी नहीं हो भाई जितना तुम समझती हो, समझी तुम? वो मैं भी यही सोच रही थी कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया आपको। शायद मुझे सोच समझ के बात करनी चाहिए थी। वैसे एक बात बोलूं, जो इल्जाम तुमने मुझ पर लगाया था ना, वो सच है। ये क्या कह रहे हैं आप? यही कि जो इल्जाम तुमने मुझ पर लगाया था दरअसल तुम्हें अपनी बहन पर लगाना चाहिए। मैं समझी नहीं। जो कुछ महसूस किया मैंने वो बता रहा हूं। तुम्हारी बहन ना मौका पाते ही मुझे राग़िब करने की कोशिश करती है, हमेशा मेरे करीब आने की कोशिश करती है वो। आपको शर्म नहीं आती इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए मेरी बहन पर? वो उमर को पसंद करती है, इसलिए उसकी माँ उसके लिए रिश्ता लेके आई थी, और आपने अब्बा से कह के मना करवा दिया। मैं जो महसूस कर रहा हूं वो बता रहा हूं, समझ में आई? किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है मुझे, समझी तुम? अजीब लड़की है यार, डोरे मुझ पे डाल रही है, ऊपर से रिश्ता मंगवा लिया अपना। लेकिन क्या करें भाई, क्या करें? ये इंटरनेट ने ना बर्बाद कर दिया लड़कियों को। तुम सही कहती हो, सही कहती हो तुम। यहां से शिफ्ट हो जाना बेहतर है हमारा। जी, हमारे लिए यही बेहतर है। शादी में जाना हो तो चली जाना, मैं जा रहा हूं अब्बा के साथ, और घर का भी बंदोबस्त करके आता हूं। बातें करवा लो इनसे। सही सोच रही थी, खालिद का मकरू चेहरा खुल के सामने आता जा रहा है। तुम्हें नीचे आने की इजाजत दे दी खालिद ने। न जाने किस बात का बदला ले रहा है हमसे। क्या बिगाड़ा है मेरे बच्चे ने उसका? अम्मी, चंदा कैसी है? अपने कमरे में, तुम ही जाके समझाओ उसे। खालिद अगर यूं परेशान करता रहेगा उसे, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाएगी। शादी पर जाने से मना करे। मैंने उनसे वादा कर रखा है कि बारात पर साथ ले आऊंगी, लेकिन ये तो किसी तौर जाने पर राजी नहीं। तुम ही राजी करो उसे जाकर। अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं करती हूँ बात। जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही होगा, और वैसा ही हुआ, और आगे भी ऐसा ही होगा।
चंदा तो मानो या ना मानो, तुम मुझसे नहीं जीत सकते।